जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पंजाब असम्बली के अंदर और सूरत हाल ये है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दोनों के अरकान जो हैं वो असम्बली में मौजूद हैं। 2.25 घंटे की ताखीर से पंजाब असम्बली का इजलास शुरू हुआ, लेकिन इजलास अभी तक जो है हल्फ बर्दारी की तकरीब उसकी नहीं हो सकी है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायती अरकान जो कि अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हो चुके हैं, उन्होंने इजलास चलने नहीं दिया। उन्होंने स्पीकर से डिमांड की कि एक तो उनके मेहमान जो हैं गैलरियों में मौजूद नहीं है, सिर्फ मुस्लिम लीग नून के मेहमान जो हैं वो गैलरी में मौजूद हैं। इसके अलावा उन्होंने एक मुतालबा रखा कि मियां असलम इकबाल जो कि उनके उम्मीदवार होंगे वज़ारत आला के, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, उनको भी ऐवान में प्रोड्यूस किया जाए। तो दोनों तरफ से शोर शराबा, नारेबाजी बड़ी देर चलती रही, हलफ बर्दारी नहीं हो सकी। मुस्लिम लीग नून के अरकान जो है वो स्पीकर पर ये खुद दबाव में लाने की कोशिश करते रहे कि जल्द अज जल्द जो है वो हलफ शुरू कर लिया जाए ताकि पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बात उसके बाद हो, लेकिन ये नहीं हो सका। दोनों तरफ से नारेबाजी चलती रही, एक तरफ से इमरान खान के हक में नारेबाजी तो दूसरी तरफ जो है वो नवाज शरीफ के हक में नारेबाजी। इसके बाद सूरत हाल ये है कि स्पीकर ने दोनों फरीकों को बुलाया और उनके साथ मुज़ाकरात किए और उसमें 3 चीजें स्पीकर ने यहाँ पे बताई, जिसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एक तो लोगों को अंदर आने के लिए फहरिस्तें मांग ली गई हैं और उन फहरिस्तों के जरिए जो है वो अब तहरीक इंसाफ के अरकान जो है, मेंबरान जो है, उनको भी पंजाब असम्बली के अंदर जो है वो बुलाया जाएगा। इसके अलावा मियां असलम इकबाल की जो प्रोडक्शन ऑर्डर है उसके बारे में भी होगा, लेकिन राइट नाउ 45 मिनट के लिए जो है ना वो इजलास को मुलतवी किया गया है। 1:45 बजे इजलास दोबारा शुरू होगा, जिसमें सबसे पहले स्पीकर ने कहा कि वो हल्फ लेंगे और उस हल्फ के बाद जो है वो सूरत हाल उसके बाद आगे बढ़ेगी और असम्बली की मजीद कार्रवाई जो है वो हल्फ के बाद होगी और हल्फ जो है वो अगला इजलास शुरू होने के फौरी बाद होगा। अब तक के लिए बस इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट के लिए विजिट करिए हमारी वेबसाइट urdunews.com।